Good morning students. Today we start exercise 11.2 question number first. Find the area of the following figure. अब आपको फर्स्ट ही फिगर गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। तो आपको पता है कि ये इसका फिगर है अपना ट्रिपेजियम का है। तो आपको ए बी सी डी क्या गिवन है, एक ट्रिपेजियम गिवन है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड करना है। तो आपको पता है फार्मूला, इससे पहले अपन ने सारे फार्मूले पढ़ लिए थे। इससे जो पहले का इंट्रोडक्शन है उसके अंदर मैंने आपको सारे फार्मूलेज अच्छे से समझाए भी थे। तो अपने हमको क्या करना है, सिंपली फार्मूला यूज़ करना है और अपन इसका आंसर करेंगे। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू ए बी सी डी लिखते हैं ना, ए बी सी डी इज इक्वल टू फार्मूला लिख देते हैं 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। अब हमें बार बार ऐसे नहीं लिखना है सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू करस्पॉन्डिंग द हाइट, ऐसे बार बार इतना नहीं लिखना। आपको डायरेक्ट लिखना 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, या फिर आप सिंपली लिख लो सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट इंटू 1/2। ठीक है, तो बार बार नहीं लिखना, सिर्फ एक बार फॉर्मूला लिखना है, लिख दिया। अब हमें पता है डी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, देन ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड इसको आप क्या बोल देंगे, इसको ई बोल लो आप, है ना। तो ए ई अपना कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इसको वैल्यू को पुट कर दो इसमें, अपना कितना 1/2 ए बी प्लस डी सी सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट कितना हो जाएगा ए ई। तो लिखिए एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ए बी कितना है अपना 10 प्लस बी डी सी कितना है 16 इंटू ए ई अपना 8 है। 1/2 इंटू ए इसको ऐड कर दो 26 इंटू 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 26 इंटू 4 कर दो, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद डी करते हैं अपन। आपको देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर गिवन है और आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है या तो आप उसको लिख लीजिए, और जैसे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर गिवन है, इसके बाद क्या है डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है डी ई और डी एफ, ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ है आपको। अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसे लिख लो। ए सी इज इक्वल टू 28 मीटर, मीटर में लिखना। बी एफ इज इक्वल टू 7.5 मीटर, बी ई इज इक्वल टू 12.5 मीटर, ये चीज़ आपको गिवन है। अब हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। वन बाई टू इंटू डायगोनल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंटू देखो 1/2 इंटू डायगोनल इंटू अपन के लिखेंगे सम ऑफ ऑफसेट्स। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स। तो अब देखो 1/2 डायगोनल कितना है अपना ए सी इंटू सम ऑफ ऑफसेट, मतलब इस पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हैं। तो बी एफ और कितना हो जाएगा प्लस डी ई, इन दोनों का अपन सम कर देंगे। तो अब देखो करो 1/2 ए सी कितना है 28 मीटर, बी एफ कितना है 7.5 प्लस 12.5। अब इसको कैलकुलेट कर देना है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो कितना आ जाएगा 14 इंटू, इनको प्लस करो 20, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, किसमें आ जाएगा मीटर स्क्वायर आंसर। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको फॉर्मूले के अंदर और आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, फाइंड
एक्स इन द गिवन फिगर। अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट है आपको क्या गिवन है, आपको एक ट्रिपेजियम गिवन है। कैसे पता करोगे कि ट्रिपेजियम है, कि देखो कोई भी अगर आपको साइड है, अपोजिट साइड पैरेलल है, ये जो आपको एरो का साइन है ना, ये पैरेलल को डिनोट करता है। तो ये क्या है अपना ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो हम इसे क्या बोल देंगे, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रिपेजियम। तो ये ट्रिपेजियम हो जाएगा अपना। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि जो चीज़ गिवन है सबसे पहले तो उसे लिखो, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। इसके बाद ए डी आपको कितना गिवन है, एक्स, और आपको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखोगे, ट्रिपेजियम का फार्मूला लिखेंगे अपन। और ट्रिपेजियम के फार्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम वन बाई टू ए प्लस बी इंटू एच, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखो इधर मल्टीप्लाई का साइन डालो, 1/2 ए प्लस बी दैट मीन्स ए बी प्लस डी सी इंटू एच, एच मीन्स देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, ए डी, ये आ जाएगा 1/2 ए बी 6 डी सी 8 इंटू ए डी एक्स। अब देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम आपको गिवन है कितना है, 21, तो 21 लिख दो आगे। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लो, 21 इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्लस 14 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 7 2 1 2 2 7 14, 21 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 3 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू निकालनी थी 3 सेंटीमीटर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सिंपली आपको एरिया गिवन है, और जब हमको एरिया गिवन है तो आप आराम से इसकी निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू। कभी आपको हाइट की वैल्यू दे देंगे, कभी आपको साइड की वैल्यू दे देंगे, तो आपको इस तरह से फाइंड करनी होगी। इसके बाद एक चलो सी और करवा देती हूँ, इसका एक जैसे हो जाएंगे आपके ना। इसके बाद बाकी के आपको जो बचे हुए हैं वो होमवर्क में करना। सी देखो, पी एम एन ओ, और एन ओ कितना एक्स, और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है 2.5 सेंटीमीटर, और ये अपना कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये है एरिया कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपको ट्रिपेजियम है, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड की क्या है, पैरेलल है, आपको ऐसे बना रखा है। तो अब देखिए कैसे करेंगे अपन इसको सॉल्व, कि हमें पता है वही फॉर्मूला लगा देना, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी की जगह अपन क्या लिख देंगे, एन ओ प्लस पी एन इंटू, अब देखो यहाँ पर कोई कुछ नहीं है तो यहाँ पर अपन आर लिख देते हैं, एन आर हाइट हो गई 1/2 एन ओ कितना एक्स प्लस पी एम कितना है 7 इंटू एन आर कितना 2.5, और एरिया अपनों कितना दे रखा है 15, ये हो गया। तब इसे आप सिंपली कैसे सॉल्व करोगे, कि आपको क्या करना है कि देखो 2 इसके साथ क्या है यहाँ पे अभी डिवाइड में, इक्वल किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 तो इधर गया, और देखो ये पूरी डिजिट एक साथ है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाना है, और यहाँ क्या बचेगा x + 7, ये पूरा ब्रैकेट। अब ये देखो ये है तो इसको कट करो आप, ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 हो जाएगा, ये हो जाना है। इसके बाद अब आप इसे कट करो, ये कितना बन गया अपना 15 इंटू 20/25 x + 7। अब इसे कट करो 5 से, 5 3 सा 15, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, 5 4 सा 20,
और ये कितना करेंगे 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 इजिकल टू एक्स प्लस 7। एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे एक्स तो यहीं पे रह जाएगा और ये कितनी देखो ये एक्स यहीं पे रह जाएगा, ये 12 माइनस 7 हो जाना है, 12 माइनस 7 तो एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी कि देखो 5 आ गई ना, 5 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाना है आपका। बस आपको क्या करना चाहिए ट्रांसफ़र करना आना चाहिए। अगर आपने अच्छे से ट्रांसफ़र कर लिया तो आपको आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को पुट करके आपको देखो 1/2 2 इधर क्या है डिवाइड में है पूरी डिजिट के साथ, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2.5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2.5 में पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ऊपर 0 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 0 आ जाएगा तो इसे अपन ने कैसे लिख दिया 15 इंटू 20/25, फिर इसे कट कर दिया 5 से 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 12 इजिकल टू एक्स प्लस 4। अब 12 है 7 इधर प्लस में इक्वल किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। देखिए इसके पास थर्ड और फोर्थ सिंपल है, ऐसे जैसे अपन ने यहाँ करे ना वैसे हैं, तो 3 4 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। देखो एरिया दे दिया, हाइट दे दी है ना। इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड। देखिए अब जैसे एरिया आपको दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी हमने ट्रेपेजियम बना दिया तो इसकी हाइट आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने लिख दिया हाइट है ए इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। आप अपनी मर्जी से ट्रेपेजियम बना सकते हैं, हाइट की जगह लिख देना ए इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। अब इसने क्या बोला है आपकी जो पैरेलल साइड है ना, तो एक जो भी साइड है वो दूसरी साइड से क्या है 6 मोर है, 6 ज़्यादा है। तो अगर मानो ये x है तो ये कितनी हो जाएगी अपनी x प्लस 6 हो जाएगी ना, ये पूरी की पूरी अपनी कितनी हो जाएगी x प्लस 6 हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है लॉन्गर साइड फाइंड करनी है कि लॉन्गर साइड आपकी कितनी है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, सबसे पहले कि हमने क्या मान लिया लेट साइड ए बी इजिकल टू एक्स, देन डी सी इजिकल टू कितना हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है, दैट मीन्स हम क्या कर देंगे x प्लस 6 कर देंगे। अब वही कि अब इसका हम क्या लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इजिकल टू कितना होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट मीन्स AB प्लस DC इंटू हाइट AE लिख दिया हमने। अब देखिए 1/2 एरिया आपको कितना गिवन है 96, एरिया की जगह 96 इंटू AB x और DC कितना है x प्लस 6 इंटू AE 8, ये कितना हो जाएगा 96 इजिकल टू, अब देखो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो अब इसको ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो ये कितना जाएगा 2x प्लस 6 इंटू 4 ये हो जाएगा। अब देखो 2x प्लस 6 एज इट इज़, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड हो जाना है, कट करो। अब आप इसे कितना जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, कितना आ जाएगा 24 2x प्लस 6। अब यहाँ पे 6 प्लस में इक्वल किधर जाएगा तो क्या हो जाना है डिवाइड हो जाए माइनस हो जाना है, प्लस है इक्वल किधर माइनस हो जाएगा 2x। अब माइनस करो इसको कितना आ जाएगा 18 बचेगा, 18 इजिकल टू 2x। अब x एज इट इज़ है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड हो जाना है, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 9 इजिकल टू x। और अपन क्या लिखेंगे x इजिकल टू 9 सेंटीमीटर क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। इसके बाद हम क्या बोलेंगे ए बी इजिकल टू 9 सेंटीमीटर एंड डी सी इजिकल टू x प्लस 6। अब x प्लस 6 है तो x की जगह तो 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड, तो आप क्या लिखोगे लॉन्गर हाँ अरे पूरा लिख लेने दो है ना,
लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये इधर लिख देते हैं, देखो ऐसे, है ना। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 6 भी एज इट इज़ है, जैसे क्वेश्चन 5 क्या है ना अपन ने, उसी की तरह क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में कराऊंगी नहीं आपको, क्वेश्चन 6 बिल्कुल इसी की तरह है कि इसमें भी क्या दे रखा है, वन ऑफ द पेयर ऑफ साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज ट्वाइस द अदर इफ द डिस्टेंस बिटवीन इज 5 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो वैसा ही दे रखा है अब आपको कि ट्रेपेजियम ऐसे बना हुआ है और इसकी हाइट भी आपको दे दी। डिस्टेंस होता है ना दोनों पैरेलल साइड का डिस्टेंस, दैट मीन्स हाइट है। ये कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका टोटल एरिया आपको दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 45। तो आपको उनकी साइड फाइंड करनी है और इसने क्या बोल दिया, इसकी कोई एक साइड है वो दूसरी साइड की क्या है ट्वाइस है, यानी जो लॉन्गर साइड है वो ट्वाइस होगी स्मॉल साइज़ की ऐसे। तो अब जैसे इसमें फॉर्मूले पुट किया था ना, ऐसे पुट कर देना 1/2 सम ऑफ ऐसे 2x इंटू हाइट 5। अब इसे सिंपली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 3x इंटू 5। अब कर लोगे ना, अभी बाकी का आपके लिए होमवर्क है। देखो ये हिंट दिया है मैंने आपको, है ना, ये हिंट है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, इधर डिवाइड हो जाएगा या कर ही दो, चलो कर ही देते हैं, लेकिन मैं 3x, देखो ये डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड 9, ठीक है। कितना आ जाएगा 18 बराबर 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/3 9, नहीं सॉरी 6। तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो अगर ये वैल्यू 6 है तो ये 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा 12, ये आंसर हो जाएगा। तो ये सिर्फ मैंने रफ में समझाया है, बाकी आपको अच्छे से करना है। जैसे इस तरह मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा है ना, इस तरह से प्रॉपर तरीके से लिख के करना। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको सिर्फ सोल्यूशन बता दिया है, बाकी आपको खुद को करना है अच्छे से। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।